और अब बड़ी खबर का रुख करते हैं सिरसा से। आपको बता दें कि सिरसा में घग्गर नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। तो जलस्तर बढ़ गया है, खतरे के निशान के ऊपर घग्गर पहुंच गई है। ये बड़ी खबर है। 33,000 क्यूसेक पानी आपको बता दें कि घग्गर नदी में आया है और जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सिरसा से। लोगों को अब बाढ़ की बर्बादी का डर सताना शुरू हो गया है और जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की टेंशन भी बढ़ी है। ये बड़ी खबर सिरसा से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो घग्गर का जलस्तर भी बढ़ा है, पानी की आवक लगातार घग्गर में जारी है। आज भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 33,000 क्यूसेक पानी घग्गर में आया है और इसलिए ग्रामीणों की टेंशन बढ़ गई है। 33,000 क्यूसेक पानी आने से घग्गर के साथ लगते हुए जो इलाके हैं वहाँ पे बाढ़ का जो खतरा है वो और मंडराता हुआ दिख रहा है। लोगों को अब और डर सता रहा है, लोगों की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि घग्गर नदी में 33,000 क्यूसेक पानी आया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की टेंशन बढ़ी है। 33,000 क्यूसेक पानी और लोगों को बाढ़ से बर्बादी का डर सता रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की टेंशन भी बढ़ी है। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी और अहम जानकारी सिरसा से। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। 33,000 क्यूसेक पानी बताया जा रहा है कि घग्गर नदी में इस समय आया है और इस वजह से बाढ़ का जो खतरा है वो लगातार मंडरा रहा है। जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की टेंशन भी और ज़्यादा बढ़ गई है। और विजय हमारे साथ मौजूद हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। विजय, घग्गर में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आज 33,000 क्यूसेक पानी घग्गर के अंदर आया है, क्या जानकारी फिलहाल अभी? बिल्कुल आयुष, जैसे पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है तो वहां का जो पानी है वो घग्गर के वाया होते हुए सिरसा में एंटर करता जा रहा है। हालांकि काफी दिन पहले की जो स्थिति है वो काफी सुखदजनक थी, लेकिन अब के हालात की बात की जाए तो अब हालात बद से बदतर हो जा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन की बात की जाए तो आज तकरीबन तकरीबन 6,000 क्यूसेक जो पानी है वो ज्यादा आ चुका है। तो कैपेसिटी के लिहाज से यह पानी काफी है, जो सिरसा के लिहाज से काफी खतरनाक भी है। तस्वीरें आपको सिरसा के घग्गर नदी की दिखा दें, जहां फरवाई कलां खुर्द, फरवाई कलां गांव और बूढ़ा भाना गांव, ये तमाम ऐसे गांव हैं जो घग्गर नदी के साथ सटे हुए हैं, जहां अब बाढ़ का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता मिट्टी के कट्टे बाकायदा यहाँ रखे गए हैं ताकि ये जो पानी है, गड्ढे का पानी, वो गांव में और खेतों तक ना जा सके। तो इससे बचाव के लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो पूरी तरह से दुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों के जरिए इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो पिलर आप देख रहे हैं, ये गांव के विकास के लिए, एक गांव में पुल बनाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा निर्माण किया गया था, लेकिन ये पूरा का पूरा पिलर गांव में डूब चुका है और घग्गर के पानी में डूब चुका है। तो आप इसका सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव में पानी कितना आ चुका है। हालांकि ग्रामीण सुबह से लेकर शाम तक और रात तक भी ठीकरी पहरा यहाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण अपने बच्चों को, अपनी फसलों को, अपने खेतों को बचाने में जद्दोजहद करने में जुटे हुए हैं और 2023 में भी इसी तरह की जो तबाही है वो सिरसा जिला में देखने को मिली थी। बाढ़ की चपेट में कई गांव भी आए थे, कुछ ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं। क्या कहेंगे, कितना पानी आपके खेत में आ चुका है? अंकल वाली साइड क्या कहते हैं जी, पानी कितना आ चुका है आपके गाँव में? ऐसी अभी बात 23 में आया था, उससे लगभग 1 फुट कम है। 2023 में जो पानी आया था ना, उससे 1 मान लो फुट तकरीबन, मान लो पीछे से पानी ज्यादा है। तो हमारे प्रशासन है जो वो कार्रवाई करे, जो हमारे को तेल है, साधन है, जेबीसी है, वो जुटाई दे। तो जो मान लो ये फसल डूब गई, मकान डूब गए, तो मान लो इसकी भरपाई तो बाद में मान लो इसको जो मुआवजा देंगे तो ही पूरा नहीं होगा। अब ये प्रशासन हमारे को संभालने को इतना तो खर्चा नहीं लगता सरकार का। तो अब तक प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं? अब तो थोड़ा मोटा है, कोई एसडीओ जहाँ मान लो घग्गर डिवीजन वाले वो आ रहे हैं, कोई ऊपर तो वो तो ये लगातार जो पानी बढ़ रहा है, खतरा है इससे बाढ़ का? तो खतरा ही है जी, तो खतरा ही है, खतरा दिखने ही लग रहा है, तो खतरा है। और पंजाब सारा मान लो भी सब खत्म हो गया। अब ये हरियाणा में है, पंजाब पीछे से सारा हो गया, तो हरियाणा खतरा ही है। और क्या है जी, मकान डूब गए, पंजाब में डूब गए, यहाँ जो मकान डूब गए, गरीब कहाँ जाएंगे, अमीर कहाँ जाएंगे। आगे सर्दी का मौसम आ रहा है, पशु के लिए चारा नहीं रहेगा, ये जो जिम्मेदार की खेती है वो नहीं रहेगी। ये आज मान लो इसे बंद हो गए, ऊपर मान लो सरकार हमारे को सहायता दे दे, हम जिम्मेदार तैयार खड़े हैं, तो क्या पता नुकसान ना हो। तो साफ तौर पर जिला प्रशासन के जो इंतजाम किए गए हैं उस पर कहीं ना कहीं उंगली उठती हुई दिखाई दे रही है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन ठोस कदम उठाए और उनको ठोस आश्वासन नहीं चाहिए, इनको ठोस काम चाहिए ताकि बाढ़ से गांव को बचा सके।
कुछ लोगों से और बातचीत भी करते हैं। क्या कहेंगे, कितना पानी गांव में आया, क्या खतरा है? तो गांव में तो ठीक है प्रोग्राम, जैसे नंदलाल जी हुड्डा ने बोला कि 2023 से थोड़ा सा कम है, पर नुकसान होने के बाद क्या फायदा है? कि फायदा है उसके बाद नुकसान हो जाएगा, उसके बाद फायदा है कोई? अगर आप ये बता दो नुकसान होने के बाद फायदा, तो आप बता दो। इंतजाम करने चाहिए थे पहले। इंतजाम तो सरकार को करने चाहिए, कुछ ना कुछ सरकार भी कोई ना कोई करेगी, तभी आगे ग्रामीण चलेंगे ना। अब कोई डीजल दे दे, कोई बांध पे मिट्टी गिरवा दे, सरकार का तो वो काम होता है। बिल्कुल। चलिए विजय, कुल मिलाकर के जो ग्रामीण हैं वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। बारिश और बाढ़ से तबाही का मंजर लगातार देखने को मिल रहा है। हिमाचल और पंजाब की कनेक्टिविटी टूट चुकी है। दोनों राज्यों